नमस्ते दोस्तों। फिर से एक बार मैं आपका होस्ट अनिकेत आपका स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल एजू स्टेशन में। अभी तक हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम देख रहे हैं और करियर गाइडेंस प्रोग्राम में हम बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो ड्रीम होते हैं, आपके ख्वाब होते हैं, वो आपको आपका करियर डेवलप करने के लिए मदद करते हैं और ड्रीम्स की ताकत क्या होती है वो हमने पिछले वीडियो में देखा। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज मैं आपसे एक कहानी के रूप में बात करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। आज मैं आपको 18वीं सदी के महान साइंटिस्ट माइकल फराडे इनके बारे में बताने वाला हूं। वो एक लोहार के बेटे थे। अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, इसलिए महज 14 साल की उम्र में उन्हें किताबों पर गिद्दे चढ़ाने वाले के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। किताबों पर गिद्दे चढ़ाते चढ़ाते उन्हें किताबें पढ़ने का शौक पैदा हुआ और वह साइंटिफिक किताबें ज़्यादातर पढ़ने लगे जो दुकान पर गिद्दे चढ़ाने के लिए आती थी। इसी बीच किसी ने उन पर खुश होकर उन्हें सर हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट के एक प्रोग्राम की टिकट फ्री में दे दी और वह दौर था साइंटिस्ट लोगों के सेलिब्रिटी होने का। जिस प्रकार आज फिल्म स्टार सेलिब्रिटी होते हैं, उसी प्रकार उस समय साइंटिस्ट सेलिब्रिटी हुआ करते थे। जिस प्रकार आज किसी सेलिब्रिटी या एक्टर को देखने के लिए भीड़ जमा होती है, उसी प्रकार उस समय हम्फ्री डेवी या और साइंटिस्ट को देखने के लिए भीड़ जमा होती थी। इसी भीड़ के बीच माइकल फराडे जैसे तैसे पहुंच गए। सर हम्फ्री डेवी इन्होंने बहुत सारे खोज किए थे, परंतु कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी खोज माइकल फराडे थे। इसी तरह वह उनके कई प्रोग्राम अटेंड करते रहे। अब उनको उनका काम भी अच्छा नहीं लगता था और हर कोई चीज़ में वो कुछ नया ढूंढते थे। सर हम्फ्री डेवी जब बात करते थे तब माइकल फराडे उनकी हर एक बात नोट्स में उतार लेते थे। अब उनको उनके काम में और भी ज़्यादा रुचि आ रही थी और किताबों पर जिद्दे चढ़ाने के काम में उनकी रुचि खत्म हो चुकी थी। सर हम्फ्री डेवी के जो किताब की उन्होंने नोट्स बनाई थी, उन्होंने वो अच्छी रीति से बाइंडिंग कर ली और चाहा कि मैं सर हम्फ्री डेवी के साथ में काम कर सकूं। इसीलिए उन्होंने वो बाइंडिंग किताब सर हम्फ्री डेवी के पास लेके जाने के लिए सोचा। जैसे ही दूसरे दिन वो उठे, सर हम्फ्री डेवी के पास गए, उनको उन्होंने वो नोट्स बताई और नोट्स वगैरह देख के सर हम्फ्री डेवी ने कहा कि आपने बहुत ही अच्छी रीति से इसको बुक बाइंड किया है। लेकिन उन्होंने उसे कहा कि मेरे पास अभी तो फिलहाल आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी कभी मेरे पास कोई वैकेंसी रहेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस तरह बात करके उन्होंने माइकल फराडे को जाने के लिए कह दिया। माइकल फराडे इस बात से बहुत ही निराश और उदास हो गए कि उन्हें मौका नहीं मिला, किंतु उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। परिस्थिति को भी माइकल फराडे को एक मौका देना था। इसलिए जब एक दिन सर हम्फ्री डेवी अपने लैब में परीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान परीक्षण में उनके साथ एक दुर्घटना घटी और वो घायल हो गए और घायल होने के कारण उनको आगे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने माइकल फराडे को ये मौका दे दिया। माइकल फराडे अब बहुत खुश थे। उन्हें उनकी चाहने वाली जगह मिल गई थी और वो अब उनके पैशन के पीछे भाग सकते थे। एक दिन सर हम्फ्री डेवी और उनके दोस्त कुछ खोज रहे थे। वह खोज बिजली और चुंबक के रिलेशन पर थी। जब भी कभी वायर से बिजली गुजरती थी तब कंपास में हलचल होती थी।
किंतु किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तभी उसी वक्त वहां माइकल फराडे आए और उन्होंने कहा, शायद कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स तार से बाहर निकल रही है, इसलिए कंपास में कंपन हो रहा है। किंतु किसी को उनकी ये बात समझ में नहीं आई और वो उसे मूर्ख ठहराने लगे। उन्होंने उसे कहा कि हमें यूनिवर्सिटी में सिखाया गया है, बिजली जो है वो तार के अंदर से दौड़ती है, ना कि तार के बाहर से। किंतु माइकल फराडे इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी इस इमेजिनेशन को अब मूर्खता में उड़ाया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उसके खोज करने की ठान ली और वो सफल भी हुए। माइकल फराडे ने इलेक्ट्रिसिटी रोड के इर्द गिर्द 4 कंपास रख दिए और चारों कंपास की दिशा को काउंट किया और वह अलग अलग दिशा में थे। उससे उसे यह परिणाम मिला कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो चुंबकीय रोड के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने इसमें और एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि क्या वह एक तार को चुंबकीय रॉड के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं, और हाँ, यह भी सही निकला और वह तार को चुंबकीय रॉड के इर्द गिर्द घुमाने में कामयाब साबित हुए। उनकी यही खोज सदी की बहुत बड़ी खोज रही और तब उनको नाम दिया गया फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनकी यही खोज आज सभी इलेक्ट्रिक मोटर का आधार है, चाहे वह आपकी पंखे की मोटर हो या गाड़ी की मोटर हो या एरोप्लेन की मोटर है या फिर कूलर की मोटर हो। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें इस उदाहरण से यह सीखने को मिलता है कि इमेजिनेशन, विल पावर और क्यूरियोसिटी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके मकाम तक पहुंचा सकती है और आपको आपका करियर का एक सही मकाम हासिल करके दे सकती है। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था ड्रीम्स, ये उस ड्रीम के पीछे भागने के तरीका है। जब भी आप कोई ड्रीम देखते हो तो आप क्यूरियोसाइट हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप उत्कंठित हो जाते हो कि शायद वो चीज कैसी होगी, मेरी जीत कैसी होगी। उस कारण आप उसके पीछे भागने लगते हो। और इस वीडियो में हमें यह सीखने के लिए मिला कि किस प्रकार अगर हमें कोई रोकता भी है, कोई टोकता भी है, कोई निराश भी करता है, कोई उदास भी करता है, तो भी हम अगर हमारे पैशन में पक्के हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगले वीडियो में हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और नया टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे कुछ बात डिस्कस करना चाहते हो या कुछ बात मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।